तो देखिए दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जीएसटी ऑन रेंट। अब देखो, रेंट का काम तो हर किसी का होता है। अब ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कब रेंट पे जीएसटी लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब क्या होगा। इसमें ना लोग बहुत उलझे रहते हैं। तो इसके लिए मैंने टाइम लगा के ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट से ना एकदम क्लियर कट हो जाएगी चीजें आपको कि कब रेंट पे जीएसटी लगेगा और कब नहीं लगेगा। अब रेंट के केस में भी दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि आपने घर किराए पे दे दिया किसी को रहने के लिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने किसी को अपना वेयर हाउस किराए पे दे दिया, अपनी दुकान किराए पे दे दी बिजनेस करने के लिए। तो इन केस में अगर आप रेंट लेते हो तो जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो देखिए, रेजिडेंशियल के केस में तीन ही केस बनेंगे। सबसे पहला केस आता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ना तो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, ना ही जिसने किराए पे ली है टेनेंट वो रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो यहां पे जीएसटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस केस में कोई जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा जो केस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही यूज की गई है, तो इस केस में भी कोई जीएसटी नहीं आएगा, यहां पे एग्जेम्प्ट है। अब जो तीसरा केस आता है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है लेकिन वो कमर्शियल पर्पज के लिए दे दी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा घर बना रखा है, अब घर के नीचे एक दुकान बना दी, उस दुकान को किराए पे चढ़ा दिया, तो ये रेजिडेंशियल पर्पज नहीं रहा, ये कमर्शियल पर्पज बन गया। इस केस में अगर लैंडलॉर्ड या फिर ओनर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी देगा अंडर एफसीएम। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में टेनेंट को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब बात आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी तीन ही केस बनते हैं। अगर देखिए, ओनर जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी का वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हर केस में ओनर को ही जीएसटी देना है अंडर एफसीएम। दूसरा केस जो बनता है वो है अगर ओनर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो जो टेनेंट है वो देगा जीएसटी अंडर आरसीएम। लेकिन यहां पे भी ये केस आता है जहां पे कोई भी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना तो टेनेंट और ना ही लैंडलॉर्ड। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं तो यहां पे भी टैक्स का कोई सवाल ही नहीं। वीडियो को सेव कर लो ताकि अगर आप भी कभी रेंट लो तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी देख पाओ। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।